बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। वक्त को ज़ाया किए बग़ैर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हमारा स्पेशल टॉपिक है धान की फसल में 3 बड़े मेजर मसाइल जिनके ऊपर तवज्जो देना इंतहाई ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम अपनी पैदावार का तकरीबन 90% तक भी नुकसान कर सकते हैं। किसान दोस्तों, एक आदमी सारा दिन सर्दी में या गर्मी में मेहनत करे और शाम को जब वो अपने घर लौटे अपने बच्चों की तरफ, तो पता चले कि उसे रास्ते में लूट लिया गया। आप समझ सकते हैं कि उस बंदे के जहन पे इस बात का क्या असर पड़ता है। ये मैंने एक मिसाल दी, हमारे किसान भाइयों के साथ भी यही कुछ होता है। वो इस तरह, आप किसान हैं, आप बेहतर समझते हैं इस बात को कि हमने अपनी मूंजी की पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। खादें डाली हैं, मेहनत की है, पानी डाले हैं, इसके बाद भी हमें पता चले कि हमारी जो पैदावार है वो तकरीबन 70 से 90% किसी मसले की वजह से मुतासर हो गई है, तो आप समझ सकते हैं बेहतर कि उस वक्त दिल के ऊपर क्या गुज़रती है। तो हाँ किसान दोस्तों, इसमें कुछ हमारा अपना कसूर भी है, कुछ हमारी मिसमैनेजमेंट भी होती है। जब हमने पहले 40 दिनों में पैदावार को बढ़ाने के लिए इतने सारे जतन कर लिए, तो उससे अगले जो दिन आते हैं वहाँ पे हमें मेजर 3 बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। पहला जो मसला है वो सकिंग पेस्ट के हवाले से है। दूसरा जो बड़ा मसला है वो फंगल डिजीज़ के हवाले से है। और तीसरा जो बड़ा मसला है वो बैक्टीरियल डिजीज़ के हवाले से है। हम अगर गौर करें तो हम सोच सकते हैं कि इन तीनों मसाइल की मैनेजमेंट में हम कहाँ खड़े हैं, हमारी मैनेजमेंट कितनी पायदार है। किसान दोस्तों, एक बात हकीकत है कि इसमें हमारी मिसमैनेजमेंट जो होती है इसका भी बड़ा दखल होता है। हम इतने भोले किसान होते हैं कि हर किसी की बात पे यकीन कर लेते हैं। किसान भाइयों, हर वीडियो बना लेने वाला शख्स, याद रखें मेरी बात को, ज़राई एक्सपर्ट नहीं होता। हर किसी की बात पे अमल कर लेना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे मेरे यूट्यूबर्स भाई ऐसे हैं जो एक दूसरे की वीडियोस को कॉपी कर लेते हैं और लोगों को अपना तजुर्बा ज़ाहिर करते हैं। खुदा के बंदो, थोड़ा सा गौर करना चाहिए इन बातों पे। हमें अपनी फसलों में जो मसाइल होते हैं उनकी मैनेजमेंट पे ख़ुद भी गौर करना चाहिए। इसकी मैं एक पहली मिसाल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारी फसलों पर पत्ता लपेट सुंडी का हमला है, या इसके अलावा तने की सुंडी का हमला है, या इसके अलावा ग्रीन हॉपर है जिसे हम प्लांट हॉपर भी कहते हैं, या मोडी तेला है। तो लोग आपको अपने व्यूज़ बनाने की खातिर इन पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, इनके अलग अलग जो है इलाज आपको बताएंगे। आपने गौर किया है कभी इस बात पे, आप इस तरह से अपने अखराजात में इजाफ़ा कर लेते हैं। किसान दोस्तों, काबिल गौर बात यह है कि क्या हम अपनी मूंजी की फसल में कारटेप नहीं डालते हैं? और अगर हम अपनी मूंजी की फसल में कारटेप डालते हैं तो पत्ता लपेट सुंडी भी इसी से क्लियर हो जाती है, तने की सुंडी भी इसी से क्लियर हो जाती है। जो प्लांट हॉपर्स होते हैं
उसके अलावा ब्राउन एप्पल्स होते हैं, इसके अलावा राइस बग्स होते हैं और दीगर कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो इसमें क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वीडियोस देख देख के अपना अखराजात जो हैं उनको बढ़ा लेते हैं और अलग अलग जो है ना वो तजुर्बात करते रहते हैं। हाँ, ऐसा हो जाए, देखें कि जब हम 30 से 35 दिन के बाद एक कारटेप की एप्लीकेशन दे देते हैं तो दूसरी कारटेप की एप्लीकेशन 60 से 65 दिन के बाद हो जाती है। तो वो 2 महीने का एक वक्त होता है जो हमने गुजारना होता है और हम अपनी फसल को कीड़े मकोड़ों से महफूज कर लेते हैं। इस असना में फ़र्ज़ करें किसी कीड़े का अटैक हो जाता है हमारी फसल के ऊपर, तो आप कोशिश करें सिर्फ एक ही दवाई रखें और उसमें मैं आपको बता देता हूँ एसीफेट दी बेस्ट है। इसके अलावा डायनोटेफ्यूरान अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी ठीक है, और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो इन दोनों से बेहतर है। इस तरह से हम अपने जो 3 मसाइल हैं उनमें से एक मसले को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो फंगल डिजीज़ होती हैं हमारी फसलों के ऊपर, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सारे मसले एक ही दफ़ा जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं, और इस तमाम की वजह जो है वो एक सिंपल आप अपने ज़हन में रखें, रात को औस का पड़ना या टेम्परेचर का ज़रा डाउन होना और दिन को हिबस और गर्मी का बढ़ जाना, यही इसका मेजर इशू होता है कीड़े मकोड़ों के लिए भी, बीमारियों के लिए, बैक्टीरियल बीमारियों के लिए भी। तो किसान दोस्तों, जो फंगल बीमारियां होती हैं इसमें ब्राउन लीफ स्पॉट है, इसके अलावा स्टेम रॉट है, और भी जिस तरह के शीथ ब्लाइट है और बकाइनी है, और भी बेशुमार बीमारियां हैं। आपको इनकी मैनेजमेंट के लिए भी एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, और इनमें भी मैं आपको 2-3 ऑप्शन दे देता हूं, उनमें से कोई एक ही सिलेक्शन कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफिनोकोनाज़ोल का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि सिजिंटा के पास अमिस्टा टॉप के नाम से है। उसके अलावा एक और भी अच्छा प्रोडक्ट मेरी नज़र में नटीवो के नाम से बायर ने दिया है, या आप पायराक्लोस्ट्रोबिन प्लस टिबोकोनाज़ोल का अगर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए, या जोल फैमिली में कोई भी जहर आपको मिल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हेक्साकोनाज़ोल मिल गया आप इस्तेमाल कर लें, डाइफिनोकोनाज़ोल मिल गया आप इस्तेमाल कर लें, या टिबोकोनाज़ोल मिल गया आप इस्तेमाल कर लें। इनमें से कोई एक जहर का इंतखाब रखें और इसके ऊपर आप स्प्रे कर दें। जितनी भी फंगल डिजीज़ हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो इस स्प्रे में क्लियर हो जाती हैं, आपको बार बार तजुर्बात करने की ज़रूरत नहीं होती। तो 2 मेजर इशू जो है फंगल डिजीज़ का और पेस्ट मैनेजमेंट का, वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो तीसरा हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ का शुरू हो जाता है। इसमें भी 2-3 बीमारियां हैं हमारी धान की फसल के ऊपर, जिस तरह के पत्तों के ऊपर बैक्टीरियल स्पॉट पड़ जाते हैं। इसके अलावा जब मुंजर निकल आती है उसके ऊपर बैक्टीरियल पेंसिल ब्लाइट का अटैक हो जाता है, दाने उसमें काले होना शुरू हो जाते हैं। तो इनके ऊपर मैं आपको 2 या 3 स्प्रे बता देता हूँ। इनमें ऑक्सीजन कॉपर दी बेस्ट है। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बड़ा अच्छा है, या कॉपर हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा है। बल्कि मैं आपको एक बेस्ट सजेशन ये देता हूँ कि जब लास्ट में आप 2-3 अद्वियात मिला के एक राउंड बनाते हैं, जिसमें तेला के लिए, फल के लिए और बीमारियों के लिए एक 2 या 3 स्प्रेस मिला के करते हैं, वहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे दाने की चमक और शाइनिंग के लिए। किसी किस्म के दाग धब्बे वगैरह नहीं रहेंगे। ये मैं अपना ज़ाती तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ, बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के। यहाँ पे आप नटीवो इस्तेमाल ना करें, अमिस्टा टॉप इस्तेमाल ना करें। वो एक स्प्रे अगर पहले आपकी फसल के ऊपर डिजीज़ हैं तो वहाँ पे कर लें, या गोब की कंडीशन पे आप कर लें। बहरहाल दाने की स्टेज पे आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जो है एप्लीकेशन दें, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाइयों, ज़रूरत महसूस की मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने की। खुदारा अपनी फसलों को तजुर्बागार ना बनाएं। आप हर
एक वीडियो को देख के उस पर अमल ना कर लिया करें, अपनी फसलों का रिस्क ना लिया करें। बहुत सारे अनाड़ी लोग होते हैं जो अपना ज़ाती तजुर्बा शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास तजुर्बा होता नहीं है, इसीलिए वो नंबर भी शेयर नहीं करते हैं। आप उनसे किसी तरीके से राब्ता भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ लिखा होता है ऑलरेडी। इसलिए थोड़ी किसी एक दोस्त के साथ लगे चलें और वो बेहतर गाइडलाइन दे सकता है, तो उसके साथ उसका नंबर भी ले लें, उसका व्हाट्सएप नंबर भी ले लें, उसके साथ राब्ते में रह के चलें। अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से हम अपनी फसलों का ज़्यादा नुकसान करते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।